इस दुनिया में इतने घिनौने और बदतमीज इंसान भी हैं जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा और उन बच्चियों से अपने हवस की प्यास बुझाई और उसके बाद भी उन बच्चियों को नहीं छोड़ा, जान ले ली उन बच्चियों की गला घोटकर या चेरते कर। ऐसे आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे दोस्तों। आज का किस्सा भी ऐसा ही है जहां पर एक 6 साल की बच्ची की उसके पड़ोसी ने ही पहले दुष्कर्म किया, फिर कुकर्म किया, उसके बाद उस बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी। उस बच्ची की उम्र मात्र 6 साल थी और फिर वह उस बच्ची को ढूंढवाने के एवज में उसके परिवार का सहारा भी बन गए और झूठ मूठ कर उन बच्चों से पूछ रहे होते हैं, उन परिवारजनों से पूछ रहे हैं कि वो लड़की कहाँ गई है, हमको आज मिल नहीं रही है। और जब उस महिला ने अपनी बच्ची की खोने की शिकायत पुलिस में दर्ज करी तो पुलिस ने सटीक कदम उठाते हुए रात होने से पहले ही उस बच्ची के गुनहगारों को पकड़ लिया और उस बच्ची के शव को भी बरामद कर लिया, जिसको वो लोग ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम रोजाना रात को 8 बजे अपना चैनल पर नई नई वीडियो लाते हैं जिनके तहत आपको पता चले कि क्राइम से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास ही घटित हो रही हैं। दोस्तों, आज का जो मामला जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है, शायद आदमी की आत्मा को झकझोर भी कर दे, ऐसा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र से। अलीगढ़ में एक क्षेत्र होता है तुर्कमान थाना क्षेत्र। तुर्कमान थाना क्षेत्र से एक महिला रोते हुए बिलखते हुए करीब 3 बजे पहुंचती है थाने में और थाने में जाकर वह दलील दे रही होती है, एक रिपोर्ट दर्ज करा रही होती है कि उसकी 6 साल की एक बच्ची है जो कि दिन के सुबह 11 बजे से लापता है। उस लड़की को हर जगह ढूंढ लिया गया है, वह लड़की कहीं भी नहीं मिल रही है। आखिर वह गई कहां, उसके बारे में पुलिस कोई अहम जानकारी जुटाए, उसकी बच्ची को ढूंढ के लाने में उनकी मदद करे। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है और अब उस बच्ची के लिए गए फोटोग्राफ्स को लेते हुए वो उस लड़की की जांच कर रही होती है। दोस्तों, पुलिस अब उस महिला के घर पर पहुंचती है और वहां आसपास लड़की को खोजबीन कर रही होती है, लड़की की खोजबीन कर रही होती है और जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहां, लेकिन वो लड़की हो तो मिले। ये लड़की वहां पे मौजूद नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पुलिस अब उनके मकान के ऊपर जाती है और छत पर देख रही होती है तो पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता। यहाँ उनकी छत पर एक बाथरूम नुमा छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसका गेट लगा हुआ था। पुलिस अब उस गेट को खुलवाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही एक पड़ोसी होता है, जो पड़ोसी उसके मकान से सटा हुआ है, वह पड़ोसी अब आकर ऊपर कहता है पुलिस से कि इसमें तो ईंधन भरा हुआ है, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, वो तो अपनी कार्रवाई करेगी। और जैसे ही उन पुलिस ने उस ताले को खुलवाया, वहां उनको एक बोरी मिली और उस बोरी से थोड़ा खून बह रहा होता है। पुलिस को देखते ही सख्ते में आ जाती है और तुरंत उस बोरी को निकाल कर बाहर लाया जाता है छत पे। और जैसे उस बोरी को खोला जाता है, उस बोरी में से उस छोटी सी बच्ची का शव मिलता है। उसको देखकर उस बच्ची की माँ वहीं पर घस खाकर गिर पड़ती है। उसका बाप दहाड़े मारने लगता है, आखिर ऐसा क्या हुआ। प्रथम दृष्टया उस लड़की के जो अंग हैं, जो प्राइवेट पार्ट है, उनसे बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। पूरी बोरी खून से लाल हो चुकी होती है। आखिर उस लड़की को मारा किसने और किसने उसे ठिकाने लगाने के लिए उस कमरे में बंद किया है। अब यहाँ पुलिस की निगाह में वह व्यक्ति आ जाता है जो कि ये मना कर रहा था कि इसमें सिर्फ ईंधन होता है। और अब पुलिस उस व्यक्ति को धर दबोचती है। वह लड़का कोई और नहीं, उसका नाम सुहैलीन है। सुहैलीन वहीं पर होता है और वहीं पड़ोसी होता है। अब पुलिस उस सुहैलीन को जैसे गिरफ्तार कर रही होती है, इतने में ही रिजवान नाम का लड़का भी वहीं पर पहुंच जाता है और वह अब पुलिस से पूछ रहा होता है कि पुलिस उसके भाई को क्यों ले जा रही है। अब पुलिस बेवकूफ तो नहीं है, पुलिस ने यहाँ रिजवान को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और उससे भी कहा कि सीधे थाने चलिए, थाने जाकर ही पता चलेगा आखिर हुआ क्या है, क्या घटना है, और तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि आखिर किसने ये कांड किया है। अब पुलिस जाती है थाने और थाने में जाकर सुहैलीन और रिजवान से कड़ी पूछताछ करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलता है। तो पुलिस का कड़ा रुख सामने आता है और पुलिस अब कड़ाई से पूछताछ जब करती है
तो यहाँ रिजवान और सुहेलिन से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर सुहेलिन टूट जाता है और वह बताता है कि वह ई रिक्शा चलाता है और उसकी अब प्लानिंग थी कि रात को वो दोनों जने यानी कि सुहेलिन और रिजवान उसका छोटा भाई है, दोनों उस लड़की के सबको जो कि बोरी में बांध के रखा हुआ है उस सबको उस ई रिक्शा में रखकर उसको ठिकाने लगा देंगे। लेकिन आप लोग सही समय में पहुंच गए और आपने सबको बरामद करके काबिल तारीफ काम किया है। हमसे ही यह जुर्म हुआ है, हम अपने जुर्म को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पुलिस उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने यह किया क्यों और कैसे किया। तो वह कहता है कि उनकी एक बहन है करीब 6 साल की, यह जो मृतका है यह उसकी छोटी बहन की दोस्त है। जैसे ये दोनों बहन खेलने के लिए छत पे आती हैं तो यहाँ पर वो लोग उस लड़की को 20 रुपए देते हैं और 20 रुपए देकर कहते हैं कि बेटी तुम हमारे लिए गुटखा ले आइए और अपने खाने के लिए कोई चीज ले आना। यहाँ पर वह लड़की जैसे ही दुकान पर जाती है तो वह पीछे से अपनी बहन को एक बहाना बनाकर नीचे भेज देते हैं और वह लड़की जो कि वह गुटखा लेने गई थी वह गुटखा लेकर ऊपर आती है। तो सुहेलिन वह गुटखा खोलकर खाता भी है और खाने के बाद उस लड़की को वहीं पर दबोच लेता है और उसके मुंह को भींच लेता है और फिर उस लड़की उस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे बुरे कार्य को अंजाम देता है। दोस्तों वह यहीं पर नहीं रुकता है, इतने में रिजवान आ जाता है। फिर रिजवान भी उस बच्ची के साथ वही दुष्कर्म करता है और दोस्तों वो दोनों भाई नहीं रुकते और अब वो उस बच्ची के साथ कुकर्म भी करते हैं। और दोस्तों अब ये लड़की उनके राज को कहीं बयान ना कर दे, किसी को पता ना दे, इसी डर से उस बच्ची के गले को घोटकर उस लड़की को वहीं मौत की नींद सुला दिया जाता है। ये बेहद ही यार उस इंसान ने उस काम को कैसे किया होगा, आप जरा सोचिए, हैरान रह जाएंगे ऐसी मानसिकता पे। आखिर इन लोगों की मानसिकता को हो क्या गया है, ये क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं इनके दिमाग में, आखिर चल क्या रहा है। मेरा खुद दिल पसीज रहा है, मैं अंदर से रो रहा हूं दोस्तों। लेकिन हमारा एक अहम उद्देश्य है जो कि यह है कि हम आपको सलाह देते हैं, बताते हैं कि यदि किसी के साथ इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो आप लोग समय रहते हुए जल्द से जल्द पुलिस की मदद लें ताकि गुनहगारों को सही मौके पर और सही टाइम से पकड़ा जा सके, ताकि वो लोग कोई और आगे बुरा कृत्य ना करें। दोस्तों अब वो लोग बताते हैं कि उस लड़की की जान लेने के बाद उस लड़की के सबको बोरी में बंद कर दिया जाता है और फिर छत पर बने हुए उस छोटे से कमरे जहां पे ईंधन भरा हुआ होता है वहां पर उस लड़की के सबको रख दिया जाता है। और दोस्तों वो लोग बाहर आ जाते हैं और उनको बाहर आने पर उस लड़की की माँ रोती हुई मिलती है और वो लड़के अब उसकी माँ से ही पूछते हैं कि आखिर आंटी आप रो क्यों रही हो। तो महिला बताती है कि उसकी बच्ची लापता हो गई है और वह खेलने तो निकली थी, तुम्हारे घर आई है क्या। तो यहाँ पर सुहेलिन और रिजवान कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है, हम तो घर के अंदर ही थे, वह लड़की यहाँ पर नहीं आई है, हमने उसको गुटखा तो मंगाया था लेकिन गुटखा देने के बाद वह लड़की यहाँ से चली गई थी, अब पता नहीं वह लड़की कहाँ गई है। अब यहाँ पर वो लड़के लोग जो रिजवान और सुहेलिन है उसकी माँ के साथ ही टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि उस लड़की को कैसे ढूंढवाया जाए, अगर वह लड़की कहाँ से बरामद हो। कितना महान कार्य है, ऐसे महान आदमियों के गले में तो जूतों की माला डाली जाए, यानी कि खुद ने ही तो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, कुकर्म किया और फिर उस बच्ची को जान से मार भी दिया और उसके सबको ठिकाने भी लगाने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ से ही जाके कह रहा है कि वह लड़की मिल नहीं रही, आखिर वह लड़की कहाँ पे लापता हो गई है। वाह, ऐसे इंसानों को चौराहे पे खड़ा होके ना तब तक जूते चप्पल मारे जाएं तब तक वो अपनी जुर्म को स्वीकार ना कर ले और उन लोगों को साथ आपको पता है कि क्या करना चाहिए, आप भली भांति जानते हैं ऐसे दुष्कर्मियों कुकर्मियों के साथ क्या अंजाम देना चाहिए। ये तो अच्छा है कि अरब देशों में इतना सख्त कानून है कि वहां से कोई भी इतने भयानक कार्य या कांड होने के बारे में नहीं पता चलता है। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों ऐसा है कि इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना बुरा कृत्य ये कर दो देते, आखिर इनकी मानसिकता क्या है भाई। ये दोनों परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं और आपस में इन दोनों के घर भिड़े हुए हैं और ये दोनों ही किराएदार हैं, यानी इनका कोई जमीन नहीं है। कहाँ है, कैसे हैं, क्या करते हैं वो छोटी सी बच्ची के लिए, अरे किसी कुआ या क्या कहूं मैं। दोस्तों आपसे जितनी लानतें हो सके आप भेजिए, उन जो भी वर्तासना आपके दिमाग में आ रही हो भेजिए, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।